तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी एक खबर है, जहां राष्ट्रीय नेचुरोपैथी दिवस के इस खास मौके के अवसर पर भेल संगम चौराहा यानी कि औरा मॉल समीप स्थित संजीवनी योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संचालक डॉक्टर संजीव कुमार जैन ने स्वस्थ जीवन शैली और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने की दिशा में संदेश दिया। डॉक्टर जैन ने कहा है कि ईश्वर द्वारा मानव शरीर को स्वयं रोगों से लड़ने की क्षमता दी गई है और नेचुरोपैथी इसके लिए एक प्राकृतिक शक्ति के रूप में साबित होती है, जो कि सक्रिय कर शरीर की रोग के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में कार्य करती है। इसके अंतर्गत मिट्टी, जलवायु और सूर्य के बीच ऊर्जा से ऐसे प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से उपचार किया जाता है, जिससे शरीर स्वयं को ठीक करने में सक्षम होता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा में आहार और विहार दिनचर्या को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सही भोजन और नियमित दिनचर्या ही स्वास्थ्य का आधार होता है। बढ़ते तनाव, अनियमित जीवन शैली और दवाओं पर निर्भरता के दौर में बड़े पैमाने पर लोग फिर से प्राकृतिक चिकित्सा की ओर वापस लौट रहे हैं। भोपाल से संवाददाता एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। और अगर रोग हो तो जो बॉडी की सेल्फ हीलिंग होती है वो ही उसको ठीक करते, ताकि कोई ड्रग की जरूरत ना पड़े, जिसके काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं। और इन सब का पर्याय बना है प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग। 18 नवंबर नेशनल नेचुरोपैथी डे। नेचुरोपैथी जिसको अब आधुनिक साइंस भी मान रहा है, और यहाँ तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर में एक डिपार्टमेंट भी योग एवं नेचुरोपैथी का बनाया गया है। We have with us one of the finest naturopathy doctor who has done doctorate in naturopathy and yoga from one of the oldest school of naturopathy, Gorakhpur School of नेशनल नेचुरोपैथी डे, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, क्या कहेंगे? शुभकामनाएं सभी के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आज के समय में चल रहा है, लोग अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हैं और दवाइयाँ खाने से उसकी प्रॉब्लम सुधरने की बजाय वो बढ़ रही है। साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए नेचुरोपैथी जो है, इससे यदि आदमी इसको अपनाता है तो ये एक अपनी लाइफ स्टाइल हो जाती है। और इसमें प्राकृतिक चीज़ों से ही, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, इनसे ही उसका इलाज होता है। जो प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे आपने कहा कि एक हर एक बॉडी की सेल्फ हीलिंग होती है, जो बॉडी अपने आप ठीक हो सकती है। जैसे हम एनिमल वर्ल्ड में काफ़ी देखते हैं कि एक नेचुरोपैथी उनके पास होती है, तो बॉडी की अपनी सेल्फ हीलिंग पावर होती है। नेचुरोपैथी में उसी सेल्फ हीलिंग पावर को आप बैलेंस कर देते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। जी बिल्कुल जी, क्योंकि हर एक शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता तो होती ही है। उसी के लिए यदि हम लोग ठीक से मैनेज कर लेते हैं, सारी चीज़ें बैलेंस कर लें, सबसे प्रमुख चीज़ है इसमें अपनी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल को हम अगर सही करते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। तो जैसे लाइफ स्टाइल आपने कहा भी जाता है कि सारी निरोगी काया का मूल है आहार और विहार। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें अपना आहार पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन वर्तमान समय में हमें अपने विहार पे, मीन्स हमें अपनी पूरी दिनचर्या पे भी बहुत ध्यान देना है। हमें अपना समय से उठना, समय से व्यायाम करना, नहाना, नित्य कर्म बिल्कुल समय से होना चाहिए। और उसके बाद हम अपने जो भोजन है और जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें भी हम अपना सात्विक भोजन और सात्विक अपना प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ भोजन यदि हम लेते हैं तो वह हमारे लिए बहुत फायदा होता है। ये तो दिनचर्या की बात। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में किस किस तरह की रेमेडीज हम लोग उपयोग में लाते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले तो यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठंडे गर्म पानी से बहुत सारे इलाज किए जाते हैं। मिट्टी का होता है, धूप से होता है, हवा से होता है। इसके साथ साथ हम लोग योग और प्राणायाम के लिए भी इसके साथ ही लेकर चलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में दवा तो नहीं होती, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनके साथ यदि मान लीजिए किसी की स्थिति बहुत ज़्यादा योग करने की नहीं है तो उसको प्राणायाम के सहारे भी वो अपना इलाज कर सकता है, मीन्स वो स्वस्थ रह सकता है। चूँकि आपने जो कहा जाए देश का सबसे पुराना नेचुरोपैथी का इंस्टीट्यूट है, गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स, उससे आपने शिक्षा प्राप्त की है। और यहाँ आश्रम मॉल के पास कुंदन नगर पर संजीवनी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का संचालन करते हैं। क्योंकि आजकल की जो जिस तरह की लाइफ स्टाइल हो गई है, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, तो मुझे लगता है ये जीवन का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। बहुत बहुत सही बात कही आपने कि ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। मैं तो सभी लोगों से बोलूँगा कि योग भी अपनाएं और प्राकृतिक चिकित्सा की, मीन्स प्राकृतिक जीवन शैली अगर अपनाते हैं तो उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा।
और हम लोग यहाँ पर अपने सेंटर में सारी प्राकृतिक, मतलब भोपाल में मैं अगर आपके लिए बताऊं तो सारे जो इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में जितने भी मशीन कहना चाहिए, स्टीम बाथ, हैंड फुट बाथ, हिप बाथ, उसके बाद शिरोधारा, पाउडर मसाज, नॉर्मल मसाज और भी कुछ मशीन हम लोग इस मतलब सब रखे हुए हैं जिनका उपयोग करके हम मरीजों के लिए बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं। कुंदनगर आश्रम मॉल के पास। जी, ये तो बिल्कुल। यहाँ पर समय क्या रहता होगा? समय सुबह 7 से 10 बजे तक रहता है और शाम को 5 से 7 तक का। ताकि आप अपने वर्किंग आवर्स भी है उसके साथ आप इसको अपना सकते हैं। वो वैसे भी एक देखा जाए कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, जीवन के आनंद के लिए, ये योग और चिकित्सा से मुक्त वाला शरीर, जो एक स्वस्थ शरीर हो, वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बिल्कुल। आज की पोजीशन में यदि स्वस्थ होना सबसे जरूरी है, क्योंकि बाकी सब साधन है, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहले यदि योग और प्राकृतिक रूप से अपनी जिंदगी का दिनचर्या को अच्छे रखते हैं तो इससे अपना मतलब प्रहलाद सुख निरोगी काया वाला कंसेप्ट मिल सकता है। आपने योग में डॉक्टरेट किया या मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और प्राकृतिक चिकित्सा में अथॉराइज्ड है। उम्मीद करें कि आजकल की जीवन शैली में लोग इसको आवश्यक अंग बनाएं और संजीवनी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो भेल संगम चौराहा कुंदनगर आश्रम मॉल है, उस पर आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू।